प्रदेश के ज्यादातर बागवान अभी भी प्रूनिंग को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए ये काम रूटीन की तरह हो गया है। हर साल पतझड़ के बाद पौधों की काट छांट कर जल्दी से इस काम को निपटाना है और अगला काम शुरू करना है। जबकि प्रूनिंग सिस्टम पर ही बेहतर फसल, पौधे का सही विकास और बेहतर फ्रूट क्वालिटी जैसी चीजें निर्भर करती है। ऐसे में प्रूनिंग के काम को हल्के में न लेकर इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रूनिंग के बारे में चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे कि प्रूनिंग का सही समय क्या है। वैसे तो सेब व अन्य फलों में प्रूनिंग के लिए लेट विंटर यानी जनवरी का आखिरी सप्ताह और फरवरी महीना सही समय माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी के बाद पौधे सुप्तावस्था से बाहर निकलते हैं और उनमें सेप फ्लो की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में प्रूनिंग के दौरान पौधों को लगने वाले घाव जल्दी भर जाते हैं, जबकि जल्दी प्रूनिंग करने से पौधों के घाव ज्यादा देर तक खुले रहते हैं, जिससे कैंकर जैसी बीमारियां पौधों में लग जाती है। ऐसे में लेट विंटर ही प्रूनिंग के लिए सही समय माना जाता है। लेकिन अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जहां सर्दियों में अधिक हिमपात के कारण पौधों को क्षति पहुंचती है, वहां पौधों में सुप्तावस्था डोमेंसी शुरू होते ही काट छांट का कार्य आरंभ कर सकते हैं। प्रूनिंग के बारे में अधिक विस्तृत बात की जाए तो ये प्रक्रिया पौधों को सही आकार व क्वालिटी फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए अमल में लाई जाती है। प्रूनिंग करने का मुख्य उद्देश्य पौधों की मृत, बीमारियों से ग्रसित व अवांछित शाखाओं को हटाना होता है ताकि पौधे को स्वस्थ रखा जा सके। इस प्रक्रिया में पौधे के भीतरी भाग में अंदर की तरफ उगने वाली टहनियों को काटा जाता है ताकि सीजन की नई ग्रोथ को इच्छानुसार रोककर हवा व धूप के पौधे के भीतरी भाग तक प्रवेश को संभव किया जा सके। धूप व हवा के निरंतर प्रसार के लिए ओपन कैनोपी होना बेहद जरूरी है। इसके कारण बेहतर क्वालिटी का फल उत्पादन संभव होता है। इसके अलावा फल देने वाली 3 से 5 साल पुरानी छोटी टहनियों की छंटाई की जाती है। पुराने बीमों की छंटाई करके नए बीमों को उचित दूरी पर रखना चाहिए, जिससे फल लगने की स्थिति में बेहतर आकार का क्वालिटी फ्रूट प्राप्त किया जा सके। बीमे की छंटाई करते समय फ्रूट बड और वेजिटेटिव बड में फर्क समझना जरूरी है। गहरे रंग का सिकुड़ा हुआ बीमा फ्रूट बड होता है। वेजिटेटिव बड भी फ्रूट बड जैसा ही होता है, मगर उसमें सिकुड़न और गहरा रंग नहीं होता। इसके अलावा एक फलदार पौधे में एक सेंट्रल लीडर होना जरूरी है। 2 अथवा अधिक लीडर होने पर पौधा कमजोर हो जाता है। लंबी और मजबूत टहनी का चयन लीडर के तौर पर किया जाना चाहिए और कमजोर टहनी को हटा देना चाहिए। मुख्य तने के साथ कुछ अन्य टहनियों को रखने के कारण मुख्य तना कमजोर पड़ जाता है। प्रूनिंग करते समय ध्यान देना चाहिए कि पौधे की जो टहनियां आपस में क्रॉस कर रही हो उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि इसके कारण धूप के पौधे के भीतरी भागों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा करते समय याद रखें कि पौधे पर बड़े घाव ना बने। ऐसा होने पर घाव भरने में काफी समय लग जाता है और कैंकर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पौधे की जिस हिस्से में टहनियों के बीच अधिक खाली जगह हो वहां नोचिंग करके नई टहनी तैयार की जाती है। इस विधि में बड या आंख के ऊपर छोटा सा छेद या घाव बनाया जाता है, जिससे आंख के पास नई टहनी निकलती है। हमारे सेब के बागीचे अधिकतर पुराने हो चुके हैं, फिर भी उनमें ग्रोथ ज्यादा है और बीमा बनने की प्रक्रिया धीमी है। ऐसा गलत प्रूनिंग प्रैक्टिस की वजह से हो रहा है। हमें उच्च गुणवत्ता युक्त पैदावार और स्वस्थ पौधे के लिए उसकी ग्रोथ और बीमा बनने की प्रक्रिया को संतुलित करना होता है। इसके लिए नई ग्रोथ वाली टहनियों को 1/4 काट दिया जाता है। नई ग्रोथ में अलग अलग ऊंचाई पर हेड बैक करने के परिणाम अगले वर्ष कुछ इस प्रकार नजर आते हैं। जिन पौधों में अधिक ग्रोथ होती है उनकी ग्रोथ को रोककर बीमा बनाने में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसके लिए या तो ग्रोथ को कमजोर टहनी में डाले या हेडबैक ही न किया जाए। ऐसा करने से भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पुरानी टहनियों में बीमा बनना शुरू हो जाता है। सेब के पौधे की काट छांट सर्दियों में प्रत्येक वर्ष की जानी चाहिए। अगर शुरुआती वर्षों में सही काट छांट न की जाए तो इसका परिणाम ऑन एंड ऑफ फसल के रूप में भुगतने को मिल सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि हम सभी उम्र के पौधों की काट छांट एक ही तरह से करते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। पौधे की काट छांट उसकी उम्र, कैनोपी, ग्रोथ और बीमा बनने की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर की जाती है। स्मरण रहे, एक ही पौधे में 2 तरह से प्रूनिंग होनी चाहिए। क्योंकि पौधे के ऊपरी भाग में ग्रोथ ऊपर की ओर उठी हुई और अधिक होती है तो वहां पर बीमा बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। पौधे के ऊपरी भाग की काट छांट ऐसे होनी चाहिए कि अधिक से अधिक धूप पौधे के निचले हिस्से तक पहुंच पाए। शुरुआती वर्षों में पौधों की कैनोपी को दिए गए चित्रानुसार बनाया जाना चाहिए। इन सब बातों के अलावा सबसे ज्यादा अहम बात है प्रूनिंग टूल्स को स्टेरलाइज करना। इसके लिए अल्कोहल को प्रयोग में लाया जा सकता है या आग किलो पर कुछ देर तक कैंची की नोक को गर्म करने से भी टूल स्टेरलाइज किया जा सकता है।
वायरस ग्रसित पौधों को चिन्हित कर उनमें सबसे बाद में काट छांट का काम किया जाना चाहिए। इन्फेक्टेड शाखाओं को प्लास्टिक के थैले में बंद करके बागीचे से दूर ले जाकर किसी गड्ढे में जला देना चाहिए। प्रूनिंग कार्य खत्म होते ही सबसे पहले बड़े घावों पर पेस्ट लगाना चाहिए ताकि घाव पानी व बाहरी वातावरण से सुरक्षित रह सके। इसके कारण टहनी सड़ने व कैंकर जैसी खतरनाक बीमारियों से पौधे का बचाव होता है। सेब व अन्य फलों के पौधों में प्रूनिंग का विशेष महत्व है, इसलिए काट छांट का कार्य ऐसे व्यक्ति से करवाना चाहिए जो इस कार्य में निपुण हो, क्योंकि सही प्रूनिंग तकनीक ही है बेहतर फसल का आधार होता है। किस्म के आधार पर सेब के फलों की तुड़ाई जुलाई से नवंबर की शुरुआत तक की जाती है। सेब के पेड़ खिलने के दौरान सुंदरता प्रदान करते हैं और यदि पर्याप्त देखभाल की जाए तो बाद के मौसम में फलों की भरपूर फसल मिलती है। उन्हें एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जहां पूर्ण सूर्य प्राप्त होता है और उन्हें ठंड की भी आवश्यकता होती है। और अब ऐसी फसलों का आविष्कार भी हो चुका है जिसे गर्म इलाकों में भी उगाया जा सकता है। ये किस्में हैं जैसे अन्ना एप्पल, डॉसेट गोल्डन एप्पल और HM99 एप्पल, जिन्हें गर्म मौसम में भी उगाया जा सकता है। सेब के पेड़ों को प्रतिदिन 8 घंटे सूर्य की आवश्यकता होती है। हालांकि युवा सेब के पेड़ बहुत अधिक धूप से सनबर्न से पीड़ित हो सकते हैं। जब पेड़ छोटे होते हैं तो उनके तनों और सूर्य के संपर्क में आने वाली बड़ी शाखाओं को रंगने के लिए समान मात्रा में सफेद लेटेक्स पेंट या गोमूत्र और गाय के गोबर के मिश्रण का उपयोग करें। पेंट उजागर क्षेत्रों की रक्षा करता है और सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। इस पेंट सुरक्षा का उपयोग पहले कुछ सीजन में किया जा सकता है, जब तक कि प्रत्येक पेड़ अपने तने और अंगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बड़ी छतरी विकसित न कर ले। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव। सेब के पेड़ों को फल पैदा करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाली शाखाएं फलदायी रहती हैं और कम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाली शाखाओं की तुलना में बड़े फल पैदा करती हैं। जब शाखाओं को छाया दी जाती है तो उनमें फल लगना बंद हो जाते हैं। इस कारण से पेड़ों के शीर्ष पर सबसे अधिक छंटाई करना महत्वपूर्ण है। वह छंटाई विधि निचली शाखाओं को फल पैदा करने के लिए आवश्यक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने में मदद करती है। क्योंकि सेब के पेड़ों को ठंडे घंटों चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है, अगर इसलिए सेब के पेड़ सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक खिलते तो हैं लेकिन फल नहीं लगते। अधिकांश सेब किस्मों को 900 से 1200 चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है, जो कि 0 से 7 डिग्री होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं जिन्हें केवल 100 से 400 ठंडे घंटों की आवश्यकता होती है। सेब की कुछ किस्मों में ग्रैनी स्मिथ और गोल्डन डिलीशियस शामिल हैं, जो मध्यम ठंडे क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह उगते हैं। बगीचे के लिए सेब के पेड़ों का चयन करते समय ऐसी किस्म के पेड़ों को चुनें जो आपकी जलवायु में अच्छी तरह से विकसित हों और पेड़ों के आकार और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विचार करें। हालांकि कुछ सेब के पेड़ स्वफलदायी या स्वपरागण करने वाले होते हैं। सबसे अच्छा परागण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक किस्मों को क्रॉस परागण के लिए लगाया जाता है। वह तकनीक अच्छे फल लगने को भी सुनिश्चित करती है। एक से अधिक सेब के पेड़ लगाते समय ये ध्यान रखें कि उन्हें ऐसे क्षेत्र में न लगाएं जहां वे अन्य पेड़ों को न छुए। उनकी धूप को रोकने से उनके फलों की पैदावार कम हो सकती है और टहनियों के भीड़ने से वायु परिसंचरण कम हो जाता है, जिससे पर्ण रोग हो सकता है। आपको मेरी यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।